वेलकम टू मूवीज़ मास्टर। एक बहुत बड़ा गोरिल्ला जिसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और जब बुरे लोगों को उस गोरिल्ला के बारे में पता चलता है तो वो लोग उस गोरिल्ला को उस लड़की से अलग करने की कोशिश करते हैं। फिल्म के शुरू में हम अफ्रीका का एक जंगल देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर यंग और उसकी बेटी जिल जंगली गोरिल्लास की फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा गोरिल्ला जिल को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और जिल ने उस गोरिल्ला का नाम जो रखा होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यंग जिल को रात के वक्त जब सुला रही होती है तो इसी दौरान दूसरी तरफ जंगल में स्ट्रेसर नाम का एक शिकारी अपने साथी गार्थ और दूसरे शिकारियों के साथ मिलकर गोरिल्लास का शिकार करने आते हैं और इन शिकारियों के पास चाबियों का एक गुच्छा होता है जिसे इस्तेमाल करके ये लोग जानवरों को शिकार करने लगते हैं। तो इतने में क्वेली नाम का एक आदमी डॉक्टर यंग को शिकारियों के बारे में बताता है। तो डॉक्टर यंग जिल को यहीं पर रुकने का कहती है और क्वेली और बाकी बस्ती वालों के साथ मिलकर शिकारियों को भगाने जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्ट्रेसर जो की मां को फायर कर देता है और जो को पकड़ लेता है। तो इतने में जो स्ट्रेसर की उंगली काट कर उखाड़ देता है और इसी दौरान डॉक्टर यंग भी यहाँ पर पहुँच जाती है और जो को लेकर भागने लगती है। तो स्ट्रेसर पीछे से डॉक्टर यंग पर गोली चला देता है और डॉक्टर ज़ख्मी होकर गिर जाती है। तो इतने में जिल भी यहाँ पर आ जाती है और वो जो को अपने साथ झाड़ियों में छुपा देती है। और काफ़ी ढूंढने के बाद जब जो स्ट्रेसर को नहीं मिलता तो वो अपने साथियों को लेकर यहाँ से चला जाता है। और फिर जिल जो को लेकर अपनी मोम के पास आ जाती है और उसकी मोम काफ़ी बुरी हालत में होती है। तो यहाँ पर डॉक्टर यंग जिल से वादा लेती है। वो जिल को कहती है कि जो को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना और वो ये भी कहती है कि जो की माँ मर गई है, अब तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं है, तो तुम हमेशा उसका ख्याल रखना और उसका साथ देना। और ये कहने के बाद डॉक्टर यंग भी यहीं पर मर जाती है और फिर सारी बस्ती वाले मिलकर डॉक्टर यंग को दफना देते हैं। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पूरे 12 साल गुजर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रेगरी नाम का एक आदमी पिंडी नाम के शिकारी और उसके शिकारी साथियों के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं और ये लोग एक चीता पकड़ते हैं। और फिर ग्रेगरी उस चीते का ब्लड सैंपल लेता है और पिंडी को कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, अब तुम इस चीते को छोड़ दो। तो पिंडी कहता है कि मार्केट में हमें इसके बहुत पैसे मिलेंगे तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए, हम इसे बेच देंगे। लेकिन ग्रेगरी कहता है कि नहीं, हमें जो चाहिए था मिल गया, अब तुम इसे छोड़ दो। तो इसी दौरान झाड़ियों में से अजीब सी हलचल होने लगती है जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। तो इतने में झाड़ियों में से एक बहुत बड़ा गोरिल्ला निकल आता है और वो इन लोगों में से किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता और पिंजरा तोड़कर चीते को आज़ाद कर देता है और इन लोगों को अपने तरीके से वॉर्न करके यहाँ से जाने को कहता है। तो इतने बड़े गोरिल्ला को देखकर ग्रेगली कहता है कि मुझे इसका ब्लड सैंपल चाहिए, इसलिए हमें इसका पीछा करना होगा। लेकिन पिंडी नहीं मानता तो ग्रेगरी उसे पैसों का लालच देकर मना लेता है और फिर ये लोग इस गोरिल्ला का पीछा करते हैं और उसे पकड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं। तो इसी दौरान वो गोरिल्ला इन लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है और इन लोगों की काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी तोड़ देता है। तो पिंडी और उसके साथी डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन ग्रेगरी जंगल में उस बड़े से गोरिल्ला को ढूंढने निकल पड़ता है। तो इसी दौरान गोरिल्ला ग्रेगरी को पकड़कर उल्टा लटका देता है और इससे पहले कि गोरिल्ला ग्रेगरी को कुछ नुकसान पहुंचाता तो इतने में यहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उस गोरिल्ला से ग्रेगरी को बचा लेती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही जिल है जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी है और ये गोरिल्ला वही छोटा सा जो है जिसे जिल ने बचपन में बचाया था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेगरी गांव के एक हॉस्पिटल में होता है और फिर यहाँ पर हम डॉक्टर यंग के दोस्त क्वेली को देखते हैं और क्वेली ग्रेगरी को कहता है कि तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। और फिर यहाँ से निकलने के बाद ग्रेगरी को जिल नज़र आ जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। और यहाँ पर ग्रेगरी देखता है कि जिल एक टार्च की मदद से जो को बुला रही होती है और इसके साथ छुपन छुपाई खेलने लगती है और दूसरी तरफ ग्रेगरी छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है।
तो इतने में जो ग्रेगरी को पकड़ लेता है और इससे पहले कि जो उसे कुछ करता, जिल आकर ग्रेगरी को दोबारा बचा लेती है और जो को यहाँ से जाने को कहती है। और जिल ग्रेगरी पर काफ़ी गुस्सा होती है उसकी इस हरकत पर। तो ग्रेगरी उसे कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम डॉक्टर यंग की बेटी हो। और ग्रेगरी उसे समझाने की कोशिश भी करता है। वो उसे कहता है कि जो को यहाँ पर ख़तरा है क्योंकि शिकारियों ने उसे देख लिया है और मार्केट में इसकी लाखों में कीमत है, तो तुम्हें जो को किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा। और वो कहता है कि शहर में हमारा एक ट्रस्ट है जो कि इस तरह के जानवरों की मदद करता है, हम जो को वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पर जो बिल्कुल सेफ रहेगा। लेकिन जिल उसकी बात नहीं मानती क्योंकि जिल को उस पर यकीन नहीं होता। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पिंडी उसी शिकारी इस ट्रेसर को फ़ोन करके बताता है कि जंगल में 1000 किलो का एक गोरिल्ला है। लेकिन इस ट्रेसर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता तो वो फ़ोन काट देता है। और यहाँ जंगल में जिल को शिकारियों का लगाया हुआ जाल मिलता है, तो वो जाल निकाल कर शिकारियों के पास आती है और उन्हें वॉर्न करती है। और इससे पहले कि शिकारी जिल को कुछ करते, कुएली यहाँ आ जाता है और वो जिल को अपने साथ ले जाता है। और कुएली भी जिल को समझाता है कि ग्रेगरी बिल्कुल सही कह रहा है, तुम जो को लेकर यहाँ से चली जाओ वरना ये शिकारी जो को नहीं छोड़ने वाले। तो जिल को भी लगता है कि शायद ग्रेगरी सही कह रहा है। और फिर इसके बाद जिल ग्रेगरी के साथ मिलकर जो को शहर में उसके ट्रस्ट ले आती है और इस ट्रस्ट को संभालने की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर सिसिली और हैरी की होती है। और ये सब लोग जो को देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा गोरिल्ला इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। और फिर इसके बाद जब ट्रस्ट का चेयरमैन यहाँ जो को देखने आता है तो हैरी उसे जो से मिलवाने ले जाता है। और जब हैरी जो को बाहर लाने जाता है तो इतने में अचानक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं, जिसे सुनकर जिल और ग्रेगरी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि हैरी काफ़ी बुरी हालत में है और काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि जो उसके साथ खेलना चाह रहा था, लेकिन हैरी को लगा कि जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब देखकर जिल समझ जाती है कि जो हैरी के साथ छुपन छिपाई खेलना चाहता है। तो जिल हैरी को कहती है कि तुम जो के सामने आओ और उसे कहो कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और जब हैरी ऐसा करता है तो जो काफ़ी खुश होता है और छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। और ये सब देखकर जिल काफ़ी खुश हो जाती है कि जो को बहुत जल्द इस जगह की आदत होने लगी है। तो वो खुशी के मारे ग्रेगरी को गले लगा लेती है। और ये सब देखकर सिसिली समझ जाती है कि ग्रेगरी जिल को पसंद करने लगा है। और चेयरमैन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का फैसला करता है जिसमें वो बड़े बड़े लोगों को बुलाकर उन सब लोगों को जो से मिलवाना चाहता है, क्योंकि जो को देखने के बाद इन लोगों के ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा फंडिंग मिलेगी, जिससे ये लोग अपने ट्रस्ट को और भी ज़्यादा बड़ा कर सकेंगे। और फिर इसके बाद जो की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है और स्ट्रेसर भी जो को न्यूज़ में देखता है, जहां उसे पता चल जाता है कि जिल डॉक्टर यंग की बेटी है और ये गोरिल्ला उसका है। तो ये देखकर स्ट्रेसर समझ जाता है कि ये वही गोरिल्ला है जिसने बचपन में उसका अंगूठा काटा था। तो वो फैसला करता है कि वो इस गोरिल्ला को हर हाल में हासिल करके ही रहेगा। और फिर इसके बाद दूर दूर से लोग जो को देखने आते हैं और यहाँ पर स्ट्रेसर का साथी गार्थ भी आया होता है। और वो मौका देखकर जो के पास जाता है और जो को वहीं चाबियों का गुच्छा दिखाता है जिसके ज़रिए ये लोग गोरिल्लास का शिकार किया करते थे। तो ये चाबियों का गुच्छा देखकर जो उसे पहचान लेता है कि बचपन में इन्हीं लोगों ने इसकी माँ को मारा था। तो जो आपे से बाहर आ जाता है, लेकिन गार्थ जैसे तैसे करके यहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रेगरी और जिल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। तो इतने में उनकी डिवाइस पर मैसेज आता है कि जो आपे से बाहर निकल चुका है और काफ़ी तोड़ फोड़ करने लगा है। तो जिल यहाँ पर पहुँचकर जो को संभालती है। और फिर इसके बाद जिल चेयरमैन को कहती है कि आपको आज की पार्टी कैंसिल करनी होगी क्योंकि जो की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसे इस तरह लोगों के सामने लाना ठीक नहीं होगा। लेकिन चेयरमैन उसकी बात नहीं मानता। वो जिल को कहता है कि तुम हो ना उसे संभालने के लिए, इसलिए पार्टी तो होकर ही रहेगी। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है।
और फिर यहाँ से जाते हुए स्ट्रेसर जानबूझकर जिल से टकराता है। और क्योंकि जिल ने बचपन में स्ट्रेसर को देखा नहीं था, बचपन में जो को स्ट्रेसर से बचाते हुए जिल ने सिर्फ स्ट्रेसर का कटा हुआ अंगूठा देखा था, उसका चेहरा नहीं, इसलिए वो स्ट्रेसर को पहचान नहीं पाती। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए स्ट्रेसर जिल को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता था, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, और अगर वो यहाँ पर होती तो वो जो को मेरे पास ले आती, क्योंकि मेरे पास इससे बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। और वो जिल को अपना कार्ड भी देता है और जिल से कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। और फिर रात को पार्टी में शहर के बड़े बड़े लोग जो को देखने आते हैं और यहाँ पर स्ट्रेसर और उसका दोस्त गार्थ भी आए होते हैं। तो इतने में गार्थ की यहाँ पर काम करने वाले आदमियों से टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से गार्थ के जेब से वो चाबियों का गुच्छा गिर जाता है। तो ये लोग गार्थ से इन गुच्छों के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये क्या चीज़ है। तो ये लोग बात को टाल कर यहाँ से चले जाते हैं और पीछे की तरफ से ये दोनों जो के पास आते हैं और गार्थ जो को चाबियों का गुच्छा दिखाता है और स्ट्रेसर जो को अपना कटा हुआ अंगूठा दिखाता है, जिसे देखकर जो समझ जाता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने इसकी माँ को मारा था। तो जो को गुस्सा आ जाता है और जो आपे से बाहर हो जाता है और ये लोग यहाँ से भागकर अपनी जान बचा लेते हैं। और फिर जो इन दोनों को ढूंढने के चक्कर में पूरी पार्टी बर्बाद कर देता है और काफ़ी लोगों को चोटें भी पहुँचाता है। तो इसी दौरान गार्ड्स बेहोशी का इंजेक्शन फायर करके जो को बेहोश कर देते हैं और फिर जो को एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। तो जिल को लगता है कि जो इस तरह पिंजरे में ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा, कैसे भी करके उसे यहाँ से बचाना होगा। तो जिल और ग्रेगरी सिसिली और हैरी की मदद से जो को यहाँ से निकाल कर एक ट्रक में बिठाते हैं और ट्रक चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्ट्रेसर होता है, क्योंकि जिल को लगता है कि अब सिर्फ स्ट्रेसर ही है जो उसकी और जो की मदद कर सकता है। लेकिन वो नहीं जानती कि जो का असली दुश्मन स्ट्रेसर ही है। और इन लोगों के जाने के बाद वही दो आदमी जिनसे पार्टी में गार्थ की टक्कर हो गई थी और गार्थ का चाबियों का गुच्छा गिर गया था, तो ये दोनों वो चाबियों का गुच्छा लेकर उन लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। तो सिसिली इन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये दोनों बताते हैं कि पार्टी में सफाई करते हुए हमें ये चाबियों का गुच्छा मिला था और हम इनके ओनर को ढूंढ रहे हैं। तो ये चाबियों का गुच्छा देखकर ग्रेगरी समझ जाता है कि ये चाबियों का गुच्छा तो शिकारियों के पास होता है और इस चाबियों के गुच्छे का यहाँ पर होने का मतलब ये है कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, मतलब जो और जिल की जान खतरे में है। तो ग्रेगरी गाड़ी लेकर जिल और जो के पीछे जाता है और यहाँ पर जिल स्ट्रेसर की अजीब सी बातों से और उसका कटा हुआ अंगूठा देखकर समझ जाती है और उसे याद आने लगता है कि ये तो वही शिकारी है जिसका बचपन में जो ने अंगूठा काट दिया था और यही वो आदमी है जिसने जो की माँ को और उसकी माँ को मार दिया था। तो ये सब कुछ जानने के बाद जिल इन दोनों पर हमला करके ट्रक से बाहर आ जाती है और जिल चिल्लाकर जो को बाहर आने को कहती है। तो इतने में ग्रेगरी भी यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन स्ट्रेसर जो को लेकर यहाँ से भाग जाता है। पर ये लोग ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि जो ट्रक को पलट देता है और इससे पहले कि जो ट्रक से बाहर आए ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और जो ट्रक को तोड़कर बाहर आता है और पूरे शहर में तोड़ फोड़ मचा देता है, लेकिन किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता क्योंकि जो सिर्फ अपनी माँ के कातिलों को ढूंढ रहा होता है। और इसी दौरान जो को किसी पार्क में जलती हुई बड़ी सी लाइट नज़र आती है, जिसे देखकर जो को लगता है कि शायद ये जिल है जो उसे अपने पास बुला रही है। तो जो उस लाइट का पीछा करने लगता है और शहर की पूरी पुलिस जो को पकड़ने के लिए उसके पीछे होती है और दूसरी तरफ जिल ट्रक के पास पहुंचती है, लेकिन जो यहाँ पर नहीं होता। तो पार्क की वो लाइट देखकर जिल भी समझ जाती है कि जो उसी तरफ गया होगा। तो ये लोग भी उस लाइट के पीछे जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पुलिस से बचा कर पार्क में पहुँच जाता है और पार्क में जो को देखकर सारे लोग डर जाते हैं और पूरे पार्क में हड़बड़ी मच जाती है। और दूसरी तरफ
जो को ढूंढते ढूंढते जिल और ग्रेगरी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और इनके पीछे पीछे स्ट्रेसर भी यहाँ पर पहुँच जाता है और स्ट्रेसर जिल को मारने के लिए उस पर निशाना लगाता है, लेकिन उसका साथी गार्थ उसे कहता है कि ये तो एक इंसान है, हम इसे नहीं मार सकते, तुम ये गलत कर रहे हो। लेकिन स्ट्रेसर नहीं मानता और इससे पहले कि वो जिल पर फायर करता, गार्थ उसकी गन को पकड़ लेता है जिससे उसका निशाना ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से गोली जाकर एक जनरेटर में लगती है, जिसकी वजह से पूरे पार्क में आग लग जाती है। लेकिन स्ट्रेसर कैसे भी करके जिल को ढूंढ ही लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तो इतने में जो यहाँ पर पहुँच जाता है और स्ट्रेसर को मार देता है और इसी दौरान सारे पुलिस ऑफिसर्स जो पर निशाना लगाते हैं। तो इतने में हम देखते हैं कि एक बड़े से झूले पर एक बच्चा फंसा होता है। तो उस बच्चे को बचाने के लिए जो उस झूले पर चढ़ जाता है और इससे पहले कि जो बच्चे को लेकर नीचे आता, झूले में लगी आग भड़क जाती है और झूला ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन जो उस बच्चे को अपनी बाहों में छुपा लेता है, जिसकी वजह से बच्चे की जान तो बच जाती है, पर जो नहीं उठता। तो जो को इस तरह मरता देखकर जिल काफ़ी बुरी तरह से रोने लगती है और यहाँ पर सारे लोग जो के लिए अफसोस करते हैं। तो इतने में जो अपनी आंखें खोलता है और होश में आ जाता है और क्योंकि जो ने अपनी जान पर खेलकर उस बच्चे की जान बचाई है, इसलिए सारे लोग जो के लिए तालियां बजाते हैं। और यहाँ पर ग्रेगरी जिल को कहता है कि हमें जो को किसी सेफ जगह पर ले जाना होगा, नहीं तो शिकारी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जिल कहती है कि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम जो के लिए कोई जगह बना सकें। तो जिस बच्चे को जो ने बचाया था वो बच्चा जो के लिए अपने पैसे जिल को देता है और फिर यहाँ पर सारे लोग जो के लिए नया घर बनाने के लिए अपने अपने पैसे डोनेट करते हैं और बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। और फिर इन पैसों से जिल जो के लिए पूरा एक जंगल ख़रीद लेती है जिसमें जो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।